मारो मुझे, चलाओ गोली फाल्गुनी, खत्म कर दो मुझे, चलाओ। भाभी माँ अब तक आई क्यों नहीं है? काफी देर हो गई है। आई होप वो ठीक हो। उन्हें ढूंढने जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? भाभी माँ, क्या हुआ? किससे मिलने गई थी आप? और लड्डू, उसकी कोई खबर मिलने वाली थी आपको? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती विधान। मैं कुछ समझा नहीं भाभी माँ। आपने कहा था कि लड्डू की कोई खबर मिलने वाली है। आपने बोला मुझे मत आओ साथ में, मैं नहीं आया। पर ये तो बताइए कि क्या बात हुई आपकी? नहीं बता सकती। मुझे इस मुसीबत को अकेले ही सुलझाना होगा। क्यों अकेले सुलझाने दूं भाभी माँ? लड्डू हमारा गोविंद है भाभी माँ। याद कीजिए, आपने गोविंद को मेरी और नीति की गोद में दिया था। ये फैसला हुआ था कि वो मुझे छोटे डैडी बुलाएगा, नीति को छोटी माँ, भैया को बड़े डैडी, आपको बड़ी माँ। तो फिर ये फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं? प्लीज मुझे अभी कुछ मत पूछो विधान। मैं वादा करती हूँ, समय आने पर सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। अभी थोड़ा सा सब्र रख लो। कैसे सब्र कर लूं मैं भाभी? भैया जेल में है, नीति बेहोश है, लड्डू की कोई खबर नहीं मिल रही और आप मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं? सब्र। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं भाभी माँ। प्लीज अपने इस नालायक देवर को किसी लायक समझ लीजिए। तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनना चाहते हो और खुद टूट गए। एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपनी भाभी माँ पर भरोसा है? कुछ से ज्यादा। तो बस इतना भरोसा और कर लो कि जो तुम्हारी भाभी माँ करेगी सब सही करेगी। मैं पिछली सारी बातें भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूं। और आने वाला कल, उसका एक एक पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, दुख में भी और सुख में भी। जब तक समंदर में पानी रहेगा, अग्नि में गर्मी रहेगी, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम लड्डू को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें सुयश रावत की जान लेनी होगी। आपके और गोविंद के बीच में से मुझे एक को चुनना है सुयश। वो आदमी कहता है कि अपने बेटे को बचाना है तो अपनी पति की जान ले लो। पर उसे क्या पता कि आपने तो मेरी जान बसती है। आप की जान ले लूंगी तो मैं खुद ही मर जाऊंगी सुयश। नहीं जी सकती आपके बिना। क्या कर पाऊंगी मैं ऐसा? और अगर नहीं करूंगी तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी।
किसी कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने मुझे। काश आपने मेरी मदद की होती सुयश। काश आपने मुझे बताया होता सुयश की आपको किस पर शक है। आपने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। खुद भी ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे आप कि जब भी हम साथ रहेंगे हमने मिलकर हर मुश्किल को हराया, और जब भी अलग हुए हर मुश्किल ने हमें हरा दिया। आप लोग मेरी जमानत में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। कभी किसी गलत काम में मेरा कोई नाम नहीं आया। मुझे फंसाया जा रहा है। चल उधर जाके बैठ जा, क्यों सिर खा रहा है? कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। बात तो समझते क्यों नहीं हो? मुझे तो लगता है तुम लोग ही मेरे दुश्मन से मिले हो ना। बोल। लड्डू, लड्डू बेटा कैसे हो? हाँ, कहाँ थे? बता, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। यहाँ कैसे आए तुम? हाँ, किसके साथ आए? विधान लेकर आया? बोलो। समझना क्या अपने आप को? हम शराफत से पेश आ रहे हैं और तुम पुलिस में हाथ उठाता है। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सेलिब्रेशन तो होने चाहिए, जीतने वाले। जीतने वाले हैं, जीत नहीं गए। अपने सारे मोहरे तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमारी एक गलती और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, फाल्गुनी मजबूर तो हो गई ना? मेरी शर्त मानेगी कि नहीं? तुम्हें पता फाल्गुनी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी अच्छाई। अब सब कुछ उसके सामने है, बस उसे फैसला लेना है। अगर उसने सुयश को मार दिया तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर उसने सुयश को नहीं मारा तो लड्डू को खो बैठेगी। अगर उसने लड्डू को खो दिया तो सुयश उससे और भी ज्यादा नफरत करेगा, और ये भी हो सकता है कि गुस्से में सुयश ऐसा कुछ कर बैठे कि उसे जेल जाना पड़े। मिस्टर अभिषेक, फाल्गुनी जो भी फैसला ले, फायदा तो हमारा ही होगा। इस बार सुयश रावत हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। जल्दी से ठीक हो जाना बिट्टू, तुझसे ढेर सारी बातें करनी है मुझे। तेरी हालत मेरी वजह से हुई है, और मैं तेरी जीजीमा होते हुए भी तुझे नहीं बचा पाई। पर मैं वादा करती हूँ, आज के बाद तुझे एक आंच तक नहीं आने दूंगी। और अब देख, मुझसे कहा गया है अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति की जान ले लो। किस्मत ये कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ बिट्टू। मैं सपना देख रही थी कि अब मेरा गोविंद फिर से मेरे साथ होगा। सुयश को उन्हें उनका बेटा मिल जाएगा, और एक बार फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन अब मैं कोई भी फैसला ना, इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। अगर सुयश की जान ले लेती हूँ तो लड्डू के सर से उसके पिता का साया छीन लूंगी, और अगर लड्डू को खो दिया तो सुयश से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी।
बिट्टू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी मदद कर देना मेरे सवालों का जवाब ढूंढने में। प्लीज मेरी मदद कर दे बिट्टू। चुप, तो हिला मत, हिला मत। तेरा लड्डू इस बार काम तो नहीं बिगाड़ेगा ना? हर पल इस पर नजर रखना, एक सेकंड के लिए भी उससे दूर मत होने देना। फाल्गुनी मारेगी अपने पति को, तुमको बचाने का उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपसे क्या कहूँ लड्डू गोपाल, आप तो सब जानते हैं, पर फिर भी बता रही हूँ, मैंने फैसला ले लिया है। मैं नहीं जानती मेरा ये फैसला सही है या गलत, इससे मुझे पाप मिलेगा या पुण्य। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। अब आप इसके लिए मुझे सजा दें या आशीर्वाद, ये आपकी मर्जी है, पर मेरे उठाए हुए कदम से मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। पर इसने फैसला लिया क्या है? सुरेश को मार रही है या नहीं मार रही? पत्नी के लिए अपने पति और बच्चे में से चुनना बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने फैसला ले लिया। किसे चुना है? बताऊंगी, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि तुम कौन हो। सामने क्यों नहीं आ रहे हो तुम? कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो सुरेश को? तुम क्यों जानना चाहती हो? पता तो चले कि कौन है सुरेश का दुश्मन। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो तुम उनकी जान के पीछे पड़े हुए हो? उन्हें मरवाना चाहते हो, वो भी उन्हीं की पत्नी के हाथों। ये दुश्मनी जाती है या बिजनेस से जुड़ी हुई? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, तुम बस अपना जवाब दो। तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? डरते हो तुम? कैसे आदमी हो जो चेहरा छुपाकर रखने में मर्दानगी समझता है? मर्दानगी बहुत बड़ा शब्द है फाल्गुनी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये बच्चों जैसी बातें करके मुझे उकसा रही हो? मैं इन सब बातों के कहीं ऊपर हूं। अच्छा एक बात ही बता दो, तुम उन्हें मेरे हाथों क्यों मरवाना चाहते हो? तुम्हारे पास तो गुंडों की पूरी फौज है, कोई भी ये काम आसानी से कर देता, तो फिर मैं ही क्यों? ये सही सवाल है, तो अब सुनो। मैंने सुरेश को कई तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उसे मारने जाता हूं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच जाता है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे दुनिया भर की दुआएं उसके सामने कवच का काम कर रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई तो है जो उसके लिए दिन रात दुआ कर रहा है, और वो कोई और तुम ही हो, उसकी पत्नी।
इसीलिए मैंने सोचा कि अगर पत्नी को ये काम दे दिया जाए कि वो अपने पति को मारे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो भी तब जब उसको अपने बेटे की जान बचानी है। फिर तो अपने पति के लिए दुआ नहीं कर सकती ना। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, पति या बेटा। फास्ट रिप्लाई करो, तुम किसे बचाना चाहते हो, जवाब दो। मैंने चुना है अपने। बोलो। अपने बेटे को। सही जवाब। वैसे भी तुम्हें एक बात पता है, सुरेश जैसा पति है ना, ये किसी काम का नहीं है। तुम उससे कई गुना ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करती है। वो है क्या? तुम जैसे आदमी तो दो बॉडी। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। सुरेश को जेल से छुड़वाओ, मैं उन्हें वहां नहीं मार सकती। ठीक है मैम, हो जाएगा। अब जाइए। खाना खाओ, खुश हो जाओ। खाना खाओ, सेहत बनाओ। खाना खाओ, तबीयत बनाओ। खाना खाओ। आपकी बहन और लड्डू उसी घर में कैद थे। अब नियति जी के होश में आने के बाद ही उनके बयान से हमें कुछ मदद मिल पाएगी। तुम्हें बताओ क्या करो तुम्हारा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें मेरे बारे में सच पता चला है या भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई है? तुम होश में आ जाओ, सबको मेरी असलियत बताओ और सब जान जाएगा इस सब के पीछे मेरा हाथ है और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इससे तो ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूं। नियति को होश में आते ही उसे दवाई देंगे। हे भगवान, नियति को जल्दी से ठीक कर दो। मेरे बेटे को दूसरी बीवी तो मिल जाएगी, दूसरी माँ नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ तू मेरे बेटे का प्यार हो नियति, लेकिन क्या करूं? तुम्हें तो अलविदा कहना होगा। कितनी अच्छी लग रही हो सोते वक्त। अब सोचो, अगर नींद में ही तुम्हें मौत आ जाए तो कितनी खूबसूरत नींद होगी वो। अरे खाओ। खाओगी नहीं तो अच्छी कैसे हो जाओगी? उत्तरा, उत्तरा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? वो इसे खाना खिला रही थी। देखो ना कैसी एकदम बेहोश पड़ी है। खाना खाएगी तो ताकत आएगी ना। खाओ। उत्तरा, उत्तरा, जब इसे होश आ जाएगा इसे तब खाना खिलाना, ठीक है? अभी इसे आराम करने दो, बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे कभी होश में ही ना आने दूं। इसे होश आने से पहले फाल्गुनी अपना काम कर ले, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी।